जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं तो उन्हें भी अपने आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बेहतर स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार लेना बेहद ज़रूरी है। तो नॉन वेजिटेरियन के लिए जो डाइट चार्ट है, वह ध्यान दें कि सुबह 6 बजे उठने के बाद वह नियमित गुनगुना पानी, तो उसे सादा भी ले सकते हैं या नींबू के साथ भी ले सकते हैं, क्योंकि गुनगुना पानी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेहतर होता है। उसके बाद आधे घंटे के लिए आप टहलिए, क्योंकि टहलना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेहतर होता है। 7 बजे के लमसम आप काली चाय लीजिए या तो ब्लैक कॉफ़ी लीजिए। लेकिन जो लोग शुगर के पेशेंट हैं तो वे शर्करा वाली चाय को न लें। उसके बाद आधे घंटे के बाद 7:30 बजे भीगा हुआ मूंग, तो वह छिलका वाला हो, चना व मूंगफली, तो इसे 24 घंटे के लिए भिगो लें, क्योंकि 1-2 दिन के बाद यह खुद ही अंकुरित होने लगता है। तो ध्यान रहे, भीगा हुआ मूंग की अपेक्षा चना व मूंगफली आधा लेना है। तो इसे नियमित आधी कटोरी अपने डाइट में शामिल करिए। जिन लोगों को चना व मूंगफली पचने में असहजता लग रहा है, तो वे लोग चना व मूंगफली को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन भीगा हुआ मूंग यह किसी भी उम्र में बड़े ही आसानी से पच जाता है, तो इसे आप सादा भी ले सकते हैं, सलाद के साथ भी ले सकते हैं। तो जैसे भी आपका लेना हो वैसे लीजिए। लेकिन युवा जो लोग हैं, वे भीगा हुआ मूंग, चना, मूंगफली के साथ 3-4 दाने भीगा हुआ बादाम लेंगे, तो ये बहुत ही बेहतर होता है। उसके आधे घंटे के बाद 8 बजे आप फल लीजिए। फल में आप सेब, केला, पपीता, अमरूद, संतरा या जो भी सीजनल फल हो, उसे आधी कटोरी लीजिए। लेकिन जो लोग शुगर के पेशेंट हैं, वे बहुत ज़्यादा शर्करा युक्त फलों को न लें। जैसे आम को नहीं लेना है, पका आम, अंगूर, इस सब से अवॉइड करें। और उसके आधे घंटे के बाद 8:30 बजे 2 उबले अंडे या आमलेट, तो इसे 2 ब्राउन ब्रेड व 1 कप दूध अपने डाइट में शामिल करिए। फिर 9 या 9:30 के आसपास आप डाइट लीजिए। तो भोजन में आप 1 कटोरी चिकन, मछली, फिश करी, ग्रिल्ड फिश, जो भी उपलब्ध हो या जो भी आप लेना चाहें, और उसके साथ 2-3 रोटी लीजिए। 1 कटोरी चावल लीजिए, तो चाहे सादा चावल लीजिए और चाहे ब्राउन राइस, इसे भी अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। उसके साथ 1 कटोरी दाल लीजिए। तो दाल में जो भी आप पसंद करते हैं, चाहे मूंग का दाल लीजिए, चाहे चने का दाल, बीच बीच में आप अरहर का भी दाल ले सकते हैं। उसके साथ आधी कटोरी सलाद जरूर लीजिए। सलाद में आप खीरा, गाजर, टमाटर, मिक्स सलाद अपने डाइट में शामिल करिए। उसके बाद 10 से 3 बजे तक शरीर को 5 घंटे बिल्कुल रेस्ट करिए। यदि इस 5 घंटे के बीच में प्यास लग रहा है, तो आप सिर्फ पानी पीजिए, खाने वाली सामग्री को अवॉइड करिए। क्योंकि 5 घंटे यदि आप शरीर को रेस्ट दे रहे हैं, कोई भी खाने की सामग्री नहीं ले रहे हैं, तो जो भी आप डाइट लिए हुए हैं वो बड़े ही आसानी से पचेगा और आपकी पाचन क्रिया तीव्र काम करेगा। उसके बाद दोपहर 3 बजे आप काली चाय लीजिए, चाहे ब्लैक कॉफी लीजिए। दूध वाली चाय से
बेहतर होता है काली चाय या ब्लैक कॉफ़ी। तो इसे भुजे हुए मखाना के साथ भी ले सकते हैं, या भुना हुआ चने के साथ ले सकते हैं, या मूंगफली के साथ लीजिए। लेकिन जिन लोगों का शरीर में एसिड ज़्यादा बन रहा है तो वे मूंगफली को अवॉइड कर सकते हैं, वे मखाना लीजिए चाहे चना लीजिए। उसके बाद 2 घंटे के बाद 5 बजे के लमसम या 4 बजे के लमसम, तो उसमें आप नारियल पानी लीजिए या संतरे का जूस लीजिए या मिक्स जूस लीजिए। तो जो भी उपलब्ध हो उसे आप लीजिए। लेकिन जो लोग मधुमेह के पेशेंट हैं वे शर्करा वाली जूस या फलों का जो जूस है इसे नहीं लेना है, क्योंकि इससे शुगर बढ़ सकता है। बल्कि नारियल पानी वे बीच बीच में ले सकते हैं। शाम 5 से 7 बजे के लमसम फिर आप 2 घंटे शरीर को रेस्ट करिए। उसके बाद रात 8 बजे तक भोजन को कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा रात्रि में भोजन लेना वो ठीक नहीं होता है। इसलिए ठीक नहीं होता है क्योंकि 7 बजे तक दिन में सूर्य नाड़ी एक्टिव होता है। अब जब सूर्य नाड़ी एक्टिव होता है तो उस समय पाचन क्रिया तीव्र होता है, तो जो भी आप डाइट लेंगे बड़े ही आसानी से पचेगा। लेकिन रात्रि में चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाता है और चंद्र नाड़ी एक्टिव होने पर पाचन क्रिया मंद पड़ जाता है। यदि जब पाचन क्रिया मंद है चंद्र नाड़ी रात के वक्त, तो ऐसे में जब आप देर रात में डाइट लेंगे तो इससे वह ठीक तरह से पचेगा नहीं। और यदि आपके नियमित आप करेंगे, देर रात से भोजन लेंगे, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे पाचन क्रिया मंद पड़ने लगता है या तो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। तो इसलिए ध्यान दें कि 8 बजे तक भोजन हर हाल में कर लेना चाहिए। तो रात के भोजन में आप ग्रिल्ड चिकन या उबली हुई मछली या 2 एग व्हाइट, इसे भी आप शामिल कर सकते हैं। इसके साथ 2-3 रोटी लीजिए, हरी सब्जी लीजिए, तो इसे अपने डाइट में शामिल करिए। और उसके बाद कम से कम 2.5 घंटे बाद अगर दूध का मन है तो 1 गिलास कुनकुना दूध लीजिए, लेकिन 2 घंटे 2.5 घंटे का अंतर होना चाहिए, क्योंकि मीट लेने के बाद तुरंत दूध लेना या स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है। इसलिए ध्यान रहे कि कम से कम 2.5 घंटे का अंतर जरूर दें यदि आप दूध लेना चाहते हैं तो। नॉन वेजिटेरियन वालों के लिए इसके साथ साथ संतुलित आहार के साथ साथ परहेज भी बेहद जरूरी है। तो परहेज में उन्हें क्या ध्यान देना है कि ज़्यादा तला हुआ जैसे डीप फ्राइड चिकन, फिश, कबाब ज़्यादा न लें, क्योंकि इसे ज़्यादा लेने से इससे कोलेस्ट्रॉल व फैट बढ़ता है। रेड मीट का ज़्यादा सेवन न करें, क्योंकि जैसे मटन, बीफ कम मात्रा में लें। अगर आपको मन कर भी रहा है तो 10 से 15 दिन में 1 या 2 बार लें, क्योंकि ज़्यादा लेने से हार्ट डिजीज और वजन बढ़ सकता है। प्रोसेस्ड मीट से भी बचना चाहिए, क्योंकि जैसे सॉसेज, सलामी, पैक्ड मीट, तो इनमें क्या होता है कि इनमें सोडियम प्रिजर्वेटिव ज़्यादा होता है। सोडियम प्रिजर्वेटिव जिस चीज़ में ज़्यादा होता है वह शरीर के लिए ठीक नहीं होता है। तो इसलिए ध्यान दीजिए कि बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड मीट से बिल्कुल बचना चाहिए या ज़्यादा न लें। ज़्यादा अंडे की जर्दी भी, इसे भी अवॉइड करें, बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर मन कर रहा है तो दिन में 1 या 2 बार ही ले, इससे ज़्यादा
1 या 2 ही जर्दी ले, इससे ज़्यादा न ले। ज़्यादा लेने से भी कुछ समस्या पैदा हो सकता है, इसलिए ध्यान दें कि जो लोग हाई कोलेस्ट्रॉल वाले हैं वो खास ध्यान दें। ज़्यादा नमक व मसाला से भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखा व नमकीन से पाचन खराब हो सकता है। बीपी यानी ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा रहता है, इसलिए इस बात का जरूर ध्यान दें। नॉन वेज के साथ शराब लेने से लीवर पर ज़्यादा असर पड़ता है, इससे पाचन और फैट मेटाबॉलिज्म खराब होने लगता है, तो इस पर भी आप विशेष ध्यान दें। बासी अध पका मीट न ले, इससे इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग का खतरा रहता है। मीठे पेय के साथ नॉन वेज जैसे कोल्ड ड्रिंक या सोडा के साथ न ले, इससे फैट स्टोरेज और बढ़ता है, तो इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। जो लोग शुगर, बीपी या हार्ट की समस्या जिनको पहले से है, तो वह भी ध्यान दें, रेड मीट व फ्राइड चीज़ें अधिक न ले, इससे अवॉइड करें। और इसके साथ साथ योग करें और सुबह का नियमित आधे घंटे का टहलना जरूर रखें।